हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों की बहुत क्वेरी है और बहुत सवाल है। मैं रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। अभी तक मेरे चैनल को यदि आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज राय क्लासेज बाय रितेश राय, इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि आईपीयू में ईयर बैक लगता है क्या, है ना, और ईयर बैक की क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि पहले तो था नहीं लेकिन प्रीवियस ईयर से, है ना, ये 2023-24 से आया हुआ है ना। तो पहले तो ये जान जाओ कि ईयर बैक आईपीयू में लगता है। मतलब ईयर बैक का मतलब होता है कि जो आईपीयू की क्राइटेरिया है यदि आप फुलफिल नहीं करते हो, है ना, तो आपका ईयर बैक लगेगा। ईयर बैक का मतलब क्या होगा कि उसी साल में आपको पढ़े, तो मान लो फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए, है ना, सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको एक क्राइटेरिया है जो आईपीयू ने, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया, स्टैंडर्ड है, उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो रही बात तो क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं क्रेडिट पे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके 4 क्रेडिट है ना। फिजिक्स के 3 क्रेडिट है, केमिस्ट्री के भी 3 क्रेडिट है, इलेक्ट्रिकल साइंस के भी 3 क्रेडिट है। तो आप सिलेबस पे जाओगे, सिलेबस में सारे सब्जेक्ट, ये थ्योरी की बात कर रहा हूं। सिमिलरली लैब का भी 1-1 किसे, मान लो आपकी फिजिक्स की लैब है तो उसकी 1 क्रेडिट है, यदि फिजिक्स की लैब हो गई तो। केमिस्ट्री की लैब है तो उसके भी 1 क्रेडिट होता है, इलेक्ट्रिकल साइंस की लैब है तो उसके भी 1 होता है, ईबीएस की लैब है, कोई भी लैब हो तो उसके भी 1 होता है, कंप्यूटर साइंस की लैब है। हाँ, ग्राफिक्स की लैब, ये इंपॉर्टेंट है देखना, ग्राफिक्स की जो लैब होती है वो 2 क्रेडिट की होती है, 2 क्रेडिट की होती है ना। तो आपको ये क्रेडिट, आप यदि सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, जैसे मैथ्स में पास हो जाओगे तो 4 क्रेडिट मिलेगा आपको, फिजिक्स में पास होते हो तो 3 क्रेडिट, केमिस्ट्री में 3, इलेक्ट्रिकल साइंस में 3, ईबीएस में 3, उसी तरीके से आपके प्रोग्रामिंग, इनसी जो भी सब्जेक्ट है आपके, है ना, सारे के क्रेडिट होता है। तो आईपीयू ये कहता है कि आपको यदि सेकेंड ईयर में जाना है, सेकेंड ईयर में प्रमोट होना है, वैसे तो अच्छी बात है कि आईपीयू में बैक नहीं आते हैं, है ना, यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तभी आते हैं। अदरवाइज आईपीयू ने इस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया है कि आपको इंटरनल यदि अच्छे तरीके से क्लास करते हो, तो मैं ही बताया कि जो पासिंग है आपकी 40 + 60, इंटरनल 40 60 दोनों मिला के आपको 40 आना चाहिए। तो आप कॉलेज ही रेगुलर जाते हो तो आपको 35 36 38 नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर में मिलता है तो 10 नंबर तो आउट ऑफ 60 ला ही सकते हो आप। तो रही बात की सर एक बात बताओ क्राइटेरिया क्या है, चलो सारी कहानियां तो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन सारे सब्जेक्ट में पास हो गए तो उसकी क्रेडिट होती है। तो एक सेमेस्टर में 25 क्रेडिट होती है। कितनी होती है? 25। मतलब आप सेमेस्टर 1 और 2 को मिला दो, सेमेस्टर 1 में आपके 25 क्रेडिट हो गया, सेमेस्टर 2 में भी कितने हो गए? 25 क्रेडिट, टोटल कितने हो गए आपके? 50 क्रेडिट। कितने हो गए आपके? 50 क्रेडिट। तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि दोनों सेमेस्टर मिला करके, मतलब फर्स्ट ईयर में आपके 50% क्रेडिट होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? दोनों सेमेस्टर मिलाकर के यदि आपके 25 क्रेडिट है ना, यदि फर्स्ट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 यदि 25 क्रेडिट है तो आप बाय डिफॉल्ट सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाओगे। यदि 25 से कम क्रेडिट है तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं होगे, आपकी ईयर बैक हो जाएगी। फिर से आपको फर्स्ट ईयर क्या करना होगा? रिपीट करना होगा। फिर से ध्यान से सुन लो, आईपीयू में सेकेंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी के कॉलेज में इन पर सब कॉमन रूल होते हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए रूल है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के टोटल 50 क्रेडिट है ना। तो जितनी भी, मान लो एग्जैक्टली शायद 50 ही है, यदि मान लो 60 होता है, 50 ही है, 60 होता है तो आपको 30 लाना होगा, 50%। जो भी टोटल क्रेडिट है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 मिला के, जो भी टोटल क्रेडिट है उसमें आपको 50% क्रेडिट यदि है आपका, मतलब 50 का मतलब क्या है कि टोटल 50 क्रेडिट है तो आपको प्रमोट होने के लिए 25 क्रेडिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 क्रेडिट। देन आप क्या करोगे? सेकेंड ईयर में चले जाओगे। तो आप कोशिश करोगे भाई ये सब बातें सोचने की नौबत ही नहीं आए, आप रेगुलर क्लास करो,
अच्छे से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बहुत अच्छा आता है। परसेंटेज आईक्यू में अच्छा क्यों आता है कि इंटरनल 40 नंबर का प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल 60 नंबर का प्रैक्टिकल, ये कॉलेज के लेवल पे ही होता है ना। हाँ, यहाँ पे बाहर एक्सटर्नल का टीचर आता है आपका। तो यदि कॉलेज रेगुलर जाते हो, सारी फाइल कंप्लीट करते हो, वाइवा परफॉर्म करते हो, सारी चीजें, तो टीचर आपको 38 39 यहाँ दे देता है। यहाँ भी यदि आपने प्रॉपर फाइल कंप्लीट किया है तो यहाँ भी प्रैक्टिकल आपका अच्छा होगा, वाइवा अच्छा होगा। तो 60 में मान लो आपको मिल गया 56 मिल गया, 58 मिल गया, 56 भी मिलता है आपका, तो 94 मार्क्स होते हैं। ये बहुत होते हैं, 100 में 94 मार्क्स बहुत ही होते हैं। तो आईपीयू में ये रूल है, और कोशिश करो कि आप यहाँ ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके पहले होता था 2 साल पहले ग्रेस मिल जाता था, आपके 30 नंबर है तो 10 नंबर का ग्रेस मिलता था। अब ग्रेसिंग मार्क्स खत्म कर दिया गया है। हाँ, उसी इसलिए खत्म कर दिया गया है कि आपको केवल और केवल पासिंग मार्क्स 40 हो गया। पासिंग मार्क्स 40 चाहे आप इंटरनल से लाओ चाहे एक्सटर्नल से। मान लो आपके इंटरनल 10 नंबर है तो आप यदि एक्सटर्नल 30 ला दे तो पास हो जाते हो। तो आप 40 नंबर लाना है, चाहे इंटरनल लाओ चाहे एक्सटर्नल लाओ। हाँ, एब्सेंट नहीं होना है। यदि एब्सेंट रहोगे तो उसमें क्रेडिट आपका एब्सेंट ही दिखाएगा, 0 ही क्रेडिट दिखाएगा। ओके, मेरे राय क्लासेस बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपको मैथ्स की वीडियो बहुत जल्दी, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की लैप्लास यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की प्रॉपर वीडियो यहाँ पे मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।